हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। तो आपकी तैयारी ठीक चली होगी। आज हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एसएससी इसमें क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से एसएससी का जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी है नंबर सिस्टम की तो उन्हें देख लें। ठीक है, सारी वीडियो आपस में लिंक होती हैं। ठीक है ना, अगर शुरू से करोगे तभी मैथ आएगा। ऐसा नहीं कि आप सीधा रिमाइंडर थ्योरम लग गए पढ़ने, आपको पिछला पता नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो सारा लिंक एक दूसरे से, आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें जो जितनी भी करवाई गई हैं सारी। तो रिमाइंडर थ्योरम करते हैं आज। रिमाइंडर का मतलब है शेषफल। ठीक है, शेषफल जैसे मान लीजिए मैं 26 को डिवाइड करता हूँ 4 से। ठीक है, 26 को डिवाइड करते हैं 4 से तो हो जाएगा 4 छिके 24। ठीक है, कितने बचे? 26 में से 24 के कितने बचे? 2। ये जो लास्ट में बचा इसको बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल। ये आपका शेषफल है। ठीक है, अब शेषफल दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर है, एक क्या है? नेगेटिव रिमाइंडर। ये तो सिंपल है, ये कैसा रिमाइंडर है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, अगर मैं 26 को डिवाइड करूं 4 से, दोबारा मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, 4 छिके 24, यहाँ 6 से कटा था, 4 छिके 24। अगर मैं यहाँ 7 से काट दूँ, ठीक है, 4 सते एक टेबल एक्स्ट्रा पढ़ लूँ, यहाँ पे 4 सते 28। अगर मैं एक टेबल एक्स्ट्रा पढ़ लूँ तो मैं 26 से कितना आगे चला गया? 2 आगे गया, मतलब 28 में से 26 गए, कितने बचे? 2, माइनस के 2। ये जो रिमाइंडर आया ये आया आपके पास नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, 26 को 4 से डिवाइड किया, 4 छिके 24, आपके पास कितने बचे? 2। ठीक है, प्लस के 2, तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। अगर मैं एक टेबल एक्स्ट्रा पढ़ दूँ, 26 से मैं कितना आगे गया? 2 आगे चला गया, इसका मतलब माइनस का 2, जो रिमाइंडर होगा नेगेटिव रिमाइंडर। अगर नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर करना है, मान लो ये नेगेटिव रिमाइंडर है, मेरे को ये पॉजिटिव रिमाइंडर करना है, तो ये जो 4 है, ठीक है, अगर मेरे पास नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे -2, तो मेरे को 4 में से ये जो 2 है ये करने हैं माइनस, अगर नेगेटिव आ रहा है तो। ठीक है, जिससे डिवाइड किया था 4 से डिवाइड किया था, तो 4 से माइनस करेंगे जो नेगेटिव रिमाइंडर आया होगा, 4 - 2। पॉजिटिव में कितना आ जाएगा? ये 2। यहाँ भी पॉजिटिव में 2 रिमाइंडर था और यहाँ भी पॉजिटिव में कितना रिमाइंडर आया? 2 रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 28 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से। ठीक है, एक तो सिंपल डिवाइड करते हैं, 5 5 दा 25। ठीक है, 5 5 25, 28 में से 25 गए, कितने बचे? 3। ठीक है, सिंपल डिवाइड है, प्लस का 3 आया, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। अगर इसी में मैं 28 को डिवाइड करूं दोबारा 5 से, ठीक है, 5 का टेबल पढ़ूं, 5 5 25 किया था यहाँ पे। अगर यहाँ एक टेबल एक्स्ट्रा पढ़ दूँ मैं, 5 छिके 30। ठीक है, एक टेबल एक्स्ट्रा, जब भी एक टेबल एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो रिमाइंडर किस में चला जाएगा? ये माइनस में। 5 छिके 30, ठीक है, 30 में से 28 गए, कितने बचे? 2। रिमाइंडर कैसा है? ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव रिमाइंडर है और ये कैसा रिमाइंडर है? नेगेटिव। ठीक है, इसके साथ है माइनस, क्योंकि एक टेबल एक्स्ट्रा पड़ा है। 28 से जितना आगे चले गए उतना माइनस, 28 से 30, ठीक है, 2 आगे गए तो 2 किसका है? ये माइनस का। अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, तो इस 5 में से इस 2 को क्या कर देंगे हम? माइनस। 5 माइनस तो कितना आ जाएगा? ये 3। ये आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो अब इसी के बेस के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे आगे। चलो क्वेश्चन करते हैं, आगे सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर है, एक है नेगेटिव रिमाइंडर। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, अगर मान लीजिए -1 की पावर क्या है? इवन। ठीक है, सम संख्या। अगर -1 की पावर इवन है तो आंसर क्या होगा आपका? +1। ठीक है, माइनस किस में चेंज हो जाता है? 1 में। अगर -1 की पावर, अगर -1 की पावर आपके पास क्या है यहाँ पे? ऑड, विषम संख्या है, तो आपका जो आंसर होगा वो किस में आएगा? माइनस में ही। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया -1 की पावर 2। अब ये जो 2 है ये सम संख्या है, 2 इवन नंबर है, सम संख्या। अगर -1 की पावर 2 है, 1 को तो जितनी बार मल्टीप्लाई कर लें 1 नहीं आएगा। ठीक है, माइनस की पावर कितनी है? 2। अगर माइनस की पावर इवन है तो माइनस चेंज हो जाता है किस में? प्लस में। अगर -1 की पावर मैं लिख दूँ यहाँ पे कितनी? 5। ठीक है, -1 की पावर 5, तो देखो यहाँ पे एक को तो जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे एक ही आएगा, माइनस की पावर 5। माइनस को अगर मैं 5 बार गुणा कर दूँ, ठीक है, माइनस की पावर ये जो 5 है, 5 क्या है यहाँ पे? विषम, ऑड नंबर। अगर 5 विषम है तो माइनस किस में रहेगा? माइनस में।
अगर माइनस की पावर सम है तो माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में। अगर माइनस की पावर विषम है तो माइनस किस में हो जाएगा, फिर माइनस में रहेगा, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं होगा माइनस में। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब इसके। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, किसी संख्या n, कोई संख्या है, ठीक है, n को 4 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। 4 से भाग दिया तो शेष कितना मिला यहाँ पे, 3, रिमाइंडर मिला 3। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। अब देखो ये क्वेश्चन करना कैसे है। 4 से भाग देने पर शेष कितना आया, 3। 4 से भाग देने पर शेष, जो भी शेष दिया होगा मैं उसी को संख्या मान के चलूँगा। शेष कितना है यहाँ पे, 3। मैंने 3 ही मान ली संख्या, कि संख्या कितनी है, 3। आप 7 भी मान सकते हैं कि 4 से भाग दिया, ठीक है, 3 शेष बचा। अगर मैं 7 मान के चलूँ, 7 को भी 4 से डिवाइड करूँगा तब भी 3 बचेगा। पर आप देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं, जो शेषफल दिया होगा उसी को ही संख्या मान के चलूँगा। मैं संख्या कितनी मान ली मैंने यहाँ पे, 3। शेष 3 है, मतलब संख्या कितनी है, 3। अब बोल रहे हैं संख्या 2n, संख्या n थी, संख्या तो मैंने 3 मान ली, ठीक है। संख्या 2n मतलब जो संख्या मानी है उसका डबल, जो संख्या मानी है उसका डबल। अगर n जो है वो 3 है तो 2n कितना हो जाएगा, 2 × 3, 2n कितना हो गया, 6, 6, 2 3 यहाँ 6, 2n कितना है आपके पास, 6, ठीक है। मतलब 6 को किससे भाग करना है, 4 से। अगर 6 को 4 से भाग करें, 6 को 4 से भाग करें तो शेषफल कितना होगा, तो 4 एकम 4, ठीक है। 6 में से 4 गए कितने, 2, शेषफल कितना आया, 2। जो लास्ट में बचा वही क्या है, रिमाइंडर, मतलब 2 इसका आंसर, ठीक है। जो शेषफल दिया था 3, उसी को संख्या मान लिया मैंने, संख्या मान ली मैंने 3, ठीक है। बोला संख्या का डबल 2n, मतलब संख्या का डबल कर दिया तो 3 का डबल कितना हो गया, 6। और 6 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए फर्दर और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो मैंने मान लिया किसी संख्या को 5 से भाग देने पर, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। किसी संख्या को अगर मैं भाग करूं 5 से तो कितना शेष बचता है 4। अब मैंने बोला इस संख्या के डबल को, अगर इस संख्या के डबल को 5 से भाग करें तो शेषफल कितना होगा। 5 से भाग करने पर 4 शेष बचा, तो मैं बोलूँगा मैंने संख्या 4 ही मान ली। अब बोला संख्या का डबल, अगर मैं संख्या के डबल को 4 से भाग करूँ, 4 शेष था, इसी को संख्या मान के चलेंगे। संख्या का डबल कितना हो जाएगा, 8, मतलब 8 को 5 से भाग करें, 8 को 5 से भाग करें तो शेषफल कितना होगा, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए कितने बचे, 3। तो शेषफल कितना आएगा, 3, ठीक है। 5 से भाग दिया तो 4 शेष। बोला संख्या का डबल, संख्या का डबल मतलब जो शेषफल दिया गया था पहली लाइन में उसी का डबल कर दो। 4 का डबल कितना होता है, 8। इसको 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो वैसे हमने ये क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या को 6 से भाग करने पर, किसी संख्या को 6 से भाग करने पर 3 शेष बचता है। मतलब मैं संख्या कितनी मान के चल पड़ूंगा, 3, ठीक है। 3 शेष बचता है तो इस संख्या के वर्ग मतलब स्क्वायर, अगर उस संख्या का वर्ग कर दें, अगर मैं संख्या 3 मान के चलूँ, अगर मैं संख्या 3 मान के चलूँ तो संख्या का वर्ग कितना होगा, संख्या का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, मतलब अगर 9 को 6 से डिवाइड कर दें तो शेषफल कितना आएगा, 6 एकम 6, 9 में से 6 गए कितने बचे, 3। तो शेषफल कितना आया, 3, ठीक है। किसी संख्या को 6 से भाग करने पर 3 शेष बचा, तो इस संख्या के वर्ग को मैंने संख्या 3 मान लिया, यहाँ पे जो शेषफल दिया होगा वही संख्या, ठीक है। 3 ही मैंने मान ली संख्या यहाँ पे, और संख्या का वर्ग बोला है। संख्या का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर कर दो, जो बोला होगा वो करना है। अगर संख्या का वर्ग बोला है तो संख्या का वर्ग, अगर संख्या का क्यूब बोला है तो संख्या का क्यूब, अगर संख्या का डबल बोला है तो संख्या का डबल। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। अगर 9 को 6 से भाग करते हैं तो कितना शेषफल आएगा, तो 6 एकम 6, ठीक है। कितना शेषफल आया, 3। तो 3 आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगर कुछ पता नहीं चले तो भाई पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है ना। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आए, ठीक है। पर अब पता नहीं चलता है कि किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा, तो जिसको पता नहीं चले वो पूछ लिया करें, ठीक है। बाकी पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो उनको भी देख लें। 18 × 29 × 35, ठीक है, कुछ 4 से भाग कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 4, तो शेषफल कितना होगा। अब देखो 4 से, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5 × 30 × 35, ठीक है। अगर मैं इसको 6 से भाग करूँ तो शेषफल कितना होगा।
अब शेषफल देखो 6 से 5 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 6 इसका टेबल में 5 को पढ़ूंगा, ये तो होगा नहीं डिवाइड, 6 से 5 तो होगा नहीं डिवाइड यहाँ पे, पर 6 से देखो यहाँ पे कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, 6 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखा है, 5 को अलग डिवाइड करना है 6 से, ये 30 लिखा है, ठीक है, 30 को भी 6 से डिवाइड करना है, ये 35 लिखा है, 35 को भी 6 से डिवाइड करना है, 6 से 30 कट रहा है, पर 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30, ये 6 से कट रहा है, 6 पंजे 30। अगर तीनों में से एक ही नंबर कट गया, 6 पंजे 30, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्योंकि 30 पूरा पूरा कट गया। अगर इन तीनों में से एक भी नंबर नीचे वाले नंबर से कट रहा है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा 0 है, क्योंकि यहाँ कुछ भी बचेगा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ कुछ भी बचेगा उसको भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। अब देख लेते हैं 4 से इसको भी डिवाइड करना है, 4 से इसको भी डिवाइड करना है, 4 से 35 को भी डिवाइड करना है। 4 से मैं 18 को डिवाइड करूँगा तो 4 का टेबल पढ़ देंगे, 4 चौके 16, कितने बचे 2, ठीक है, 4 सते 28, कितने बचे 1, ठीक है, और यहाँ पे 4 अठे 32, कितने बचे 3, ठीक है। मैंने 4 से 18 को भी भाग किया, 4 से 29 को भी डिवाइड किया, 4 से 35 को भी भाग किया, तो 4 ठीक है, 4 चौके 16, कितने बचे 2, 4 सते 28, कितने बचे यहाँ पे 1 बचा, और ठीक है यहाँ पे 4 अठे 32, कितने बचे यहाँ पे 3 बचा शेषफल। 4 से भाग करने पर जो बच रहा है वो लिखा है यहाँ, क्योंकि रिमाइंडर निकाल रहे हैं हम लोग। अब सबके बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया मल्टीप्लाई करके 2 गुणा 1 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, या इस तरफ से कर लो 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब ऊपर बना 6। अब 6 आया, 6 दोबारा 4 से ज़्यादा है, ये 4 से डिवाइड किया था ना, तो दोबारा यहाँ नीचे कितना लिख देंगे 4, ऐसा नहीं कि 4 काट दिया 4 खत्म हो गया, मेरे को 4 से दोबारा काटना है, ठीक है। 6 आए, मल्टीप्लाई करके 6 को डिवाइड करना है दोबारा कितने से 4 से, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, कितने बचेंगे 2, ठीक है, 2 आंसर। मतलब 6 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 एकम 4, ठीक है, 6 में से 4 गए, कितने बचे 2, ये है आंसर। रिमाइंडर आपसे रिमाइंडर पूछ रहे हैं कि शेषफल बताओ, आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि भागफल कितना आया, ठीक है, आपका आंसर कितना है ये बड़ा, भागफल कितना आया, आपसे पूछ रहे हैं कि शेषफल, कि अगर मैं 6 को 4 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना आएगा, तो कितना आएगा 2। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी 22 मल्टीप्लाई 26/9, ठीक है, 22 गुणा 26 बटे में 9, 9 से 22 को भी डिवाइड करेंगे, 9 से 26 को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 दूनी 18, कितने बचेंगे यहाँ पे 4, 9 दूनी 18, ये 22 लिखा है, 9 दूनी 18, ठीक है, 22 है, कितने बचे यहाँ पे 4। यहाँ पे देख लेते हैं 9 दूनी 18, 9 तीन 27, अगर 9 दूनी 18 करने तो 9 दूनी 18 कर लो, ठीक है, अगर 9 तीन 27 करने तो यहाँ पे माइनस का एक रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। चलो मैं दोनों करवा के देख लेता हूँ। अच्छा, 9 दूनी 18, पहले 9 दूनी 18 करते हैं, फिर कितने बचेंगे 9 दूनी 18, 18 और कितने बचे यहाँ पे 8, ठीक है। अब ये 4 गुणा 8 है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 4 अठे 32, 32 को डिवाइड करना है दोबारा कितने से, यहाँ पे डिवाइड में कितना था 9, ये 9 चलता रहेगा डिवाइड में, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 तीन 27, ठीक है, 32 में से 27 गए, 9 से काट देंगे, 9 तीन 27, 32 में से 27 गए, कितने बचे 5, 5 आपका आंसर। अगर मैं इसी क्वेश्चन को नेगेटिव रिमाइंडर करके करता तो भी आंसर कितना आता 5 आता। देखो 9 दूनी 18, कितने बचे यहाँ पे 4, अगर मैं यहाँ 9 तीन 27 कर दूँ, 26 से 1 आगे चले जाऊँ तो माइनस का 1, जितना आगे चले जाओगे उतना माइनस, तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर। अगर मल्टीप्लाई कर दें 4 गुणा -1 तो कितना आएगा, ये -4 और डिवाइड में कितना 9। अब मेरे को पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, मेरे को नेगेटिव रिमाइंडर नहीं चाहिए, तो 9 में से ये जो ऊपर 4 लिखा है क्या कर देंगे माइनस। अगर ऊपर माइनस में रिमाइंडर आया, यहाँ पे ऊपर माइनस में वैल्यू आई, तो नीचे वाले नंबर से ये माइनस करनी है, ठीक है। ऊपर माइनस में रिमाइंडर आ रहा है तो नीचे वाले नंबर से जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या करना है, ये माइनस 9 -4, 9 - 4 कितने आएंगे, ये भी 5, ठीक है। तो ऐसे भी 5 रिमाइंडर और ऐसे भी कितना रिमाइंडर आएगा 5। अच्छा, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 बटे में 5, लास्ट में आपको मिला 2 बटे में 5, अब 5 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं, तो मैं सीधा बोल दूंगा कि रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 2, ठीक है, रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 2। अगर ऐसे आ जाए लास्ट में कि -2/5, -2 बटे में 5,
तो ऊपर तो नेगेटिव है, मेरे को पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, तो 5 में से ऊपर वाला कर देना माइनस, 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 5 है 18 जमा 29 जमा 35, ठीक है, इसको 6 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। देखो 6 से भाग करेंगे, 6 3 18, पूरा पूरा कटेगा 0, ठीक है, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 चौके 24, कितने बचेंगे यहाँ पे 5, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30 और कितने बचेंगे यहाँ पे 5, 0 बचा पहले, फिर बचे 5 प्लस में 5, फिर बचे दोबारा से 5 और डिवाइड कितने से कर रहे थे हम 6 से, ये लिखते चलना। मैंने 6 का टेबल पढ़ा, 18 को 6 3 18, पूरा पूरा चला गया, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, 6 चौके 24 होते हैं, 5 बचे, ठीक है, और यहाँ भी कितने बच गए 5। यहाँ 6 6 के 36 करके आप -1 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है अगर नेगेटिव रिमाइंडर करना है तो। अब ये 0 + 5 + 5, 5 और 5 कितने हुए 10, 10 बटे में कितना 6। अब ऐसा नहीं करना कि 2 से लगे काटने, 2 पंजे 10, 2 3 6, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये 10 है, 10 को भाग करना है किससे 6 से। अगर मैं 10 को 6 से भाग करता हूँ, ठीक है, तो 6 एकम 6, कितना बचता है 4, ठीक है। अगर 10 को 6 से भाग करते हैं तो 6 एकम 6, 10 में से 6 गए, कितने बचे 4, तो आपका शेषफल कितना आया 4। अगर यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ प्लस लगा दो बीच में, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, अगर माइनस है तो माइनस। 17 की पावर 200 को 18 से भाग करने पर, अगर 17 की पावर 200 को 18 से भाग कर दें तो शेषफल कितना आएगा। पावर को रहने दो, मैं सिर्फ 17 18 ये दोनों नंबर आपस में क्लोज हैं, सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो मैं 17 को 18 से डिवाइड कर दूंगा, 18 एकम 18। 17 की पावर 200 का मतलब वो कि 17 को 200 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है 18 से, ठीक है, तो कर नहीं सकते 200 बार, कैसे करें मल्टीप्लाई, तो 18 एकम 18। अगर मैं 17 को ही डिवाइड कर दूं, अगर मैं 17 को डिवाइड कर दूं 18 से, ठीक है, 18 एकम कितने हो गए 18, 17 में से 18 गए -1, नेगेटिव में आएगा रिमाइंडर यहाँ पे। अगर ये दोनों क्लोज हैं, 1 का डिफरेंस है, ठीक है, तो 18 एकम 18, 17 से 1 आगे चले गए तो -1, और पावर जितनी भी हो तो लिख दो, पावर कितनी यहाँ पे 200, और डिवाइड कितने से कर रहे थे 18 से। अब -1 की पावर क्या है यहाँ पे, इवन है कि ऑड है, 200 तो इवन नंबर है, सम संख्या होती है। अब जिनको सम विषम का पता नहीं तो वो पिछली वीडियो देख लें, सब कुछ बताया गया है कि सम क्या होते हैं विषम क्या होते हैं। अब ये तो सम है, माइनस की पावर अगर सम है तो माइनस किस में आता है फिर प्लस में, तो ये आ गया +1 अपॉन में कितना 18, क्योंकि 1 को मैं 200 बार मल्टीप्लाई करूंगा तब तो 1 ही आएगा, ठीक है, और माइनस की पावर अगर इवन आए, माइनस की पावर अगर सम है तो माइनस किस में हो जाता है वो प्लस में, +1 अपॉन 18। तो ये जो ऊपर +1 लिखा है यही आपका रिमाइंडर शेषफल, क्योंकि 18 के टेबल में अब 1 तो आएगा नहीं, ठीक है, तो आंसर कितना आया 1, जो ये ऊपर लिखा है। अगर यहाँ पे -1 आता तो 18 में से 1 माइनस कर देते तो 17 आंसर होता, ठीक है, तो आंसर कितना है इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर, 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर आपको ये दोनों क्लोज लेके आना है, ठीक है, कि डिफरेंस 1 बने इन दोनों के बीच में। 26 एकम 26, 25 से दोबारा 1 आगे चले गए तो -1 और डिवाइड में कितना 26, -1 की पावर कितनी यहाँ पे 25। अब 25 क्या है यहाँ पे ऑड है, 25 ऑड है, 1 का तो 1 नहीं आएगा, अगर माइनस की पावर ऑड है तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, अगर माइनस की पावर ऑड है तो यहाँ भी -1 अपॉन 26। अब मैंने बोला यहाँ ऊपर अगर माइनस लगा है तो नीचे वाले से माइनस करना है, ठीक है, ऊपर माइनस है तो नीचे वाले से माइनस। 26 में से 1 गए, कितने बचे 26 में से 1, 26 - 1, ठीक है, ऊपर माइनस है, नेगेटिव रिमाइंडर है तो नीचे वाले से माइनस कर देंगे, 26 - 1 कितने बचे 25, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए हमें, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 25। अच्छा समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है, कोशिश तो यही है कि आपको समझ आए। 18 की पावर 200, 18 की पावर 200, और जब भी पढ़ने बैठते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठा करें, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा पता कुछ भी। 18 की पावर 200 को 17 से, 17 एकम 17। अब सिंपल डिवाइड है, देखो 18 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूँगा तो 17 एकम 17, 18 में से 17 गए, कितने बचेंगे 1, ठीक है, 18 में से 17 गए, कितने बचेंगे 1, मतलब शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पे 1।
अगर 18 को 17 से डिवाइड कर दें तो शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे तो 1 आया, माइनस नहीं आया, प्लस का 1 आया, और डिवाइड में कितना है यहाँ पे 17। 1 की पावर 200, 1 की पावर 200। अब 1 की पावर 200 चाहे 500 1 ही आएगा, 1/17। और 17 के पहाड़े में 1 तो आएगा नहीं, ऊपर माइनस भी नहीं है कि 17 में से 1 माइनस करें, तो कितना आंसर आ गया इसका 1। जो ऊपर लिखा है वही आंसर ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो 17 में से 1 माइनस करते, पर यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर आया यहाँ पे, ठीक है। 17 कम 17 तो 1। क्वेश्चन नंबर 9 है 67 की पावर 67 प्लस 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड करना है किससे 68 से। अब मैं 68 से इसको भी डिवाइड करूंगा और 68 से इसको भी डिवाइड करूंगा। अगर 68 से इसको डिवाइड किया 68 एकम 68, 60 से एक आगे चले गए, ठीक है। 68 से अगर डिवाइड करेंगे तो 68 1 द 68, क्योंकि देखो ये पावर है 67 ऊपर, ठीक है। 67 को 67 पर मल्टीप्लाई करना है, ये अकेला 67 नहीं है ये नंबर ये। तो मैं 68 को 67 को अगर 68 से डिवाइड कर दूं तो 68 1 द 68, 60 से एक आगे चले गए, एक आगे मतलब माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 और पावर कितनी है 67 यही रहेगी, और प्लस में 68 से अगर मैं इसको भी डिवाइड कर दूं 68 1 द 68, यहाँ भी एक माइनस, एक आगे जाओगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, और डिवाइड कितने से कर रहे थे 68 से। इसको लिखते चलेंगे। -1 की पावर 67, -1 की पावर कितनी है 67। अब पावर इवन है कि ऑड है, 67 जो अब ऑड है तो -1 तो -1 ही रहेगा, ठीक है। 1 को 67 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, और यहाँ पे माइनस है, माइनस की पावर अगर ऑड है तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, -1 अपॉन में 68, -1 -1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। तो -1 -1 करोगे तो आएगा -2 अपॉन 68, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस होंगे, 1 + 1 कितना हो गया 2, दोनों ही माइनस के हैं तो साइन किसका आएगा माइनस का। अगर ऊपर वाले नंबर के साथ माइनस लगाए तो नीचे वाले से माइनस कर देते हैं, तो 68 - 2 कितना आंसर आया 66, ठीक है। जिनको पता नहीं चला वो दोबारा बैक करके वीडियो देख लें, ठीक है ना, आराम से करें समझ के, ठीक है। जिनको पता नहीं चला वो दोबारा वीडियो देखें, समझ आ जाएगा। अच्छा ये है 1433 और 1422 मल्टीप्लाई 1425 को 10 से भाग देने पर 1433 मल्टीप्लाई 1422 और ये 1425 बोल रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं 10 से, ठीक है। अगर 10 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। अच्छा 10 से भाग दें तो शेषफल कितने, इतने बड़े बड़े नंबर हैं ये। अगर 10 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है जिसके लास्ट में क्या होता है 0। अगर लास्ट में 0 है कोई भी संख्या अगर जिसके लास्ट में 0 है तो वो 10 से क्या होगी डिविजिबल, मतलब शेषफल कितना आएगा 0। 30 को अगर 10 से भाग करेंगे तो 10 3 30, ठीक है, 0 बचेगा। अगर जिसने इकाई अंक पढ़ा है, अगर मैं यहाँ इकाई अंक देख लूँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 5, 3 × 2 कितने हो जाएंगे 6, 6 × 5 कितने हो जाएंगे 30, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। मतलब अगर मैं इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट में आएगी 0, लास्ट में आएगी 0, और डिवाइड कर रहे हैं किससे 10 से, ठीक है। लास्ट में 0 आएगी, अगर मैं तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे 0, और डिवाइड कर रहे हैं 10 से। अगर नंबर के लास्ट में 0 तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 0 से 0 कट जाती है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचता रिमाइंडर। अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसके लास्ट में 0 होगी, वो 10 के 0 से ख़त्म हो जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने 500 को डिवाइड किया कितने से 10 से, तो 0 से 0 ख़त्म हो गई, कितना आया आंसर आपका ये 50 ही बच रहा है आपके पास, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। अगर लास्ट में 0 है तो शेषफल, और आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। ये क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आया हुआ था, सीपीओ के पेपर में। 2 की पावर 111 को डिवाइड करना है 5 से। अच्छा 5 से कैसे डिवाइड करें, अब आपको ये कोशिश करनी है कि ये नंबर पास पास आ जाएं, जैसे 5 से कम 5, यहाँ तो 5 बन जाए, या तो ऊपर 4 हो नीचे 5 हो, ठीक है। मतलब डिफरेंस कितना का है 1 का डिफरेंस आए,
ठीक है, या तो ऊपर 6 बन जाए नीचे 5 हो। डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहाँ पे डिफरेंस 1 का बनाना है मुझे, क्योंकि अगर 1 का डिफरेंस बन रहा है तो 1 की पावर जितनी मर्जी आ जाए, आंसर कितना होगा? 1। 1 को जितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1 नहीं आएगा। अच्छा, 2 की पावर 111 है। अगर मैं इसमें से 2 की पावर 2 ले लूँ, 111 पावर है, मैंने 2 पावर ले ली यहाँ से, 2 की पावर 2, तो ऊपर पावर कितनी बचेगी? मैंने सिर्फ 2 पावर ली यहाँ से, तो ऊपर पावर बचेगी भाई 55। अगर पावर से कुछ पावर लेते हैं, जैसे मैंने 111 में से 2 पावर ले ली, तो 2 से डिवाइड करना है 111 को, ठीक है, 2 से डिवाइड करना है 111 को, 55 बार जाएगा, ये 55 गुणा 2 110 होंगे, एक दोबारा बच जाएगा। अब 1 2 दोबारा बच जाएगा, तो उस 2 को मैं लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है, और डिवाइड में कितना है? 5। समझ गए होंगे आप लोग ये कि क्या मैंने, क्योंकि पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई। अगर मैं दोबारा इसको ऐसे लिख दूँ, 2 की पावर देखो, 2 गुणा 55 कितने होंगे? 110। कितने होंगे? 110, और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1। अब 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, बेस बराबर है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावरें क्या होती हैं? ऐड। 2 की पावर 110 ये, और 1 ये, कितना हो गया? ये 111, और ये पावर कितनी थी? 111। ऐसा नहीं कि मैंने बोला 2 पावर ले लो यहाँ से और आप 111 में से 2 कम कर रहे हैं, ठीक है, और 109 लिख रहे हैं यहाँ पे, तो फिर ज़्यादा पावर हो गई। जब भी पावर में से कुछ पावर लेनी है तो 2 से डिवाइड करना है। मैंने 111 को 2 से डिवाइड किया, 111 में से मैंने 2 पावर ली, तो 111 में 11 को मैंने 2 से क्या कर दिया? यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। 55 गुणा 2 होते हैं 110, और 1 बच जाएगी यहाँ पे। 55 तो पूरा पूरा गया 55 बार, तो मैंने यहाँ पे पावर 55 लिख दी, 55 लिख दी, और ये जो 1 बचा था ये 2 की पावर, ये 2 बचे हैं 1, ठीक है, 2 की पावर 1 ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, मल्टीप्लाई 5। अब ये बना 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4, और 4 की पावर 55 गुणा 2 बटे में 5। 5 से 4 को भी डिवाइड करेंगे, 5 से 2 को भी डिवाइड करेंगे, 5 से 4 को डिवाइड किया, 5 एकम 5, 4 से 1 आगे चले गए, तो माइनस का 1, माइनस का 1 की पावर 55 55 और गुणा 2 बटे में 5, ये चलता रहेगा ऐसे ही। मैंने 5 से इस 4 को डिवाइड किया, 5 एकम 5, 4 से 1 आगे चले गए, तो माइनस का 1। अब यहाँ पे 1 की पावर तो जितनी मर्जी हो 1 ही आएगा, पर माइनस की पावर यहाँ पे क्या है? ये ऑड। माइनस की पावर अगर ऑड है, माइनस की पावर अगर ऑड है तो माइनस लगेगा, और मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पे? 2, और डिवाइड में 5 को चलाए रखो इसको, ठीक है। -1 × 2, 2 1 2, 2 एकम 2, माइनस का 2 बटे में 5। अब ऊपर अगर नेगेटिव वाला आए तो नीचे वाले से क्या करते हैं? माइनस, तो 5 में से 2 गए, कितने बचे? 3, तो आपका आंसर कितना आया? 3, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। नहीं पता चले तो दोबारा वीडियो है ना पॉज करके दोबारा बैक करके देख लेना, रिकॉर्डेड ही आई है। अच्छा, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब जिनको फैक्टोरियल का पता नहीं है, जैसे मैं देख लो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब है आपने 2 को मल्टीप्लाई करना, 2 से वापस आना, मतलब 2 1, ठीक है, 1 तक, 2 1, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 2। जैसे मैं 5 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 5 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना, फिर 5 से पीछे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 1 तक जाना होता है यहाँ पे। फिर 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अच्छा, 1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1, 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 होता है कि 1 गुणा 1, 1 फैक्टोरियल, 1 गुणा 1। अच्छा, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 2, ठीक है, प्लस में कितना है? 2, प्लस में 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 कितने हो गए? 6, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6, ठीक है। अब प्लस में 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? अगर 4 फैक्टोरियल करें तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12, 12 दूने 24, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 24, प्लस 5 फैक्टोरियल कर दें यहाँ पे, तो 5 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, 5 के 20, ठीक है, 20 3 60, और 60 गुणा 2 कितने हो गए? 120, ये होता है फैक्टोरियल। और लास्ट में कितना है यहाँ पे? 1000 का फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइड कितने से कर रहे हैं यहाँ पे? हम 6 से कर रहे हैं इसको डिवाइड। देखो यहाँ पे तो 1 ही है, डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 2 है, डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे कितना है? 6, 6 एकम 6, 6 से 6 पूरा पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा। 6 से अगर 24 को डिवाइड करेंगे, 6 चौके 24, कितने बचेंगे? 0 बचेंगे। 6 से 120 को डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, और ये 0, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0।
इसका मतलब ये हुआ आगे सारे रिमाइंडर क्या आएंगे 0। 1000 का फैक्टोरियल करोगे उसमें भी, ठीक है, उसमें उसको भी अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास 0। मतलब अगर फैक्टोरियल में जिस नंबर के बाद 0 0 आना स्टार्ट हो गया, जैसे 2 के बाद यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ भी रिमाइंडर 0, यहाँ भी रिमाइंडर 0, तो आगे भी सारा क्या आएगा ये 0 0 ही। तो सिर्फ यहाँ पे कितना बचा 1 जमा 2 3 3, और डिवाइड किससे कर रहे थे हम लोग 6 से, डिवाइड किससे कर रहे थे 6 से। अब इसमें ये नहीं करना कि 3 1 3 3 दूनी 6 1/2 लिख दिया, ठीक है, हम शेषफल कर रहे हैं, इसमें काटना नहीं है, ये सिर्फ शेषफल की बात हो रही है यहाँ पे। अब 6 से 3 तो डिवाइड होगा नहीं, माइनस लगा नहीं है, तो जो ऊपर लिखा है वही क्या है यहाँ पे शेषफल, मतलब 3 यहाँ पे शेषफल, 3 यहाँ पे शेषफल। आंसर कितना आया 3, समझ के, ठीक है। एक फैक्टोरियल में जब शेषफल 0 आ जाए, यहाँ पे शेषफल 0 आया, ठीक है, उसके बाद भी शेषफल 0, आगे हमेशा ये 0 0 0 आता रहेगा, चाहे सीरीज़ ये कितनी लंबी चली जाए। तो जितना पीछे बचा है ये सिर्फ ये काम की चीज़, A1 + 2 3, 3 को डिवाइड करना है 6 से, तो 3 तो 6 के टेबल में आता नहीं है, इसका मतलब यही क्या है रिमाइंडर। जैसे मैं 3/5 लिख दूं ऐसे आ जाए, जैसे 3/6 ऐसे 3/5 आता, तो मैं बोलता रिमाइंडर कितना है 3। हाँ, अगर ऊपर माइनस आ रहा है -3/5 तो रिमाइंडर चेंज है, 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आया यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दोबारा से फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, इसको आप करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कितना आंसर आया इसका, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको करना, ट्राई करना, ठीक है। जो भी देखते हैं, जो भी करते हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, वो इसको ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कितना आया। मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 की पावर 54, 6⁻54 को अगर 7 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा, 7 एकम 7, ठीक है। मैं 6 को 7 से भाग कर दूंगा, 7 एकम 7, 6 से 1 आगे चले गए तो माइनस का 1, जितना आगे जाओगे उतना माइनस, माइनस का 1, और पावर जितनी है उतनी लिख देंगे 54, और भाग में कितना है 7, डिवाइड में कितना है 7। अब पावर देखनी, पावर इवन है कि ऑड है, ठीक है। पावर क्या है यहाँ पे इवन, सम है, अगर सम है तो 1 नहीं रहेगा, अपॉन में 7, 1 को 54 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस की पावर अगर इवन हो, माइनस की पावर इवन हो तो ये किस में आता है, ये प्लस में, प्लस का 1/7। अब 7 के पहाड़े में 1 तो आएगा नहीं, इसका मतलब यही शेषफल, क्योंकि प्लस में है ये, शेषफल कितना आया 1। क्वेश्चन नंबर 15 है, 7⁻42 डिवाइड करना है 48 से। अच्छा, 48 से डिवाइड करना है, देखो 48 के टेबल में तो आएगा नहीं 7, मैंने बोला इन दोनों को क्लोज लेके आते हैं, ठीक है। पावर है, अगर मैं इसमें से 2 पावर ले लूँ, 7 में से अगर मैं 2 पावर ले लूँ, ऊपर में से 42 पावर है, 42 पावर है, मैंने 2 पावर ले ली यहाँ से। जब भी पावर लेते हैं, मैंने 2 पावर ली यहाँ से, कितनी पावर ले सकते हैं 2 3 4, आपकी इच्छा जितनी आपने लेनी है, मुझे 2 की ज़रूरत है, क्योंकि 7 × 7 कितने होंगे 49, और 49/48 हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। 49/48 डिफरेंस 1 का आएगा यहाँ पे। तो 7 की पावर 2, फिर 2 से इसमें से ली 2 पावर हमने, तो इसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार जाएगा ये, ठीक है। और डिवाइड किससे कर रहे हैं 48 से, पूरा पूरा कट गया ना ये। 42 को अगर 2 पावर ली तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, 0 2 2 एकम 2, लास्ट में 0, मतलब 21 बार गया ये। तो यहाँ पे कितने लिख दिए मैंने 21, क्योंकि जब पावर की पावर होगी, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से यही पावर बननी चाहिए। 2 × 21 कितने होते हैं 42, ठीक है, 42, तो मल्टीप्लाई करके 42 आना चाहिए। अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा है 0, तो आगे कुछ नहीं लिखना हम लोगों ने। अब 7 की पावर 2 होती है 49, ठीक है, और बटे में कितना है यहाँ पे 48, और पावर कितनी यहाँ पे 21, ये तो मैंने 7 की पावर 2 लिखा 49, और यहाँ पे पावर कितनी है अलग से 21, और बटे में कितने हैं 48, 49 की पावर 21। अच्छा, 48 का टेबल पढ़ देते हैं इसको, 48 से कम 48 कितने बचेंगे, 48 से डिवाइड करेंगे तो 48 से कम 48, 1 बचेगा, और 1 की पावर कितनी है ऊपर ये 21, पावर जितनी है उतनी लिखनी है, 1 की पावर 21 और डिवाइड में कितना 48। अब 1 की पावर जितनी मर्जी हो, आंसर तो एक ही आएगा, 1 की पावर जितनी मर्जी भी हो, 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक ही आएगा, तो 1 बटे में कितना 48, 48 के पहाड़े में 1 तो आएगा नहीं, पावर कुछ बची नहीं, माइनस लगा नहीं है,
इसका मतलब यही रिमाइंडर है और यही क्या है, आंसर, मतलब एक जो है आंसर है आपका। ठीक है, तो ये थे रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ आए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी कुछ पता नहीं चला हो, है ना, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है तो वो करना। ठीक है, तो थोड़ा सीरियस होके लग जाओ पढ़ने, अब पेपर आने वाले हैं। ठीक है, SSC GD का भी फरवरी से स्टार्ट है, फरवरी लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगे पेपर। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।